बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज लूट मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से अहम समाअत थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो जो थेरापी वर्क्स के जो ओनर हैं और जो मुलाजमीन हैं उनके किरदार के हवाले से जो है आज बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। इन लोगों ने किस तरह शवाहिद को छुपाने की कोशिश की है। आज जो शाखावर साहब हैं और उनके जो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बताई हैं जो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। आज तकरीबन सवा घंटे की ये समाअत थी, पूरी का हाल नहीं, मतलब कोशिश करूंगा कि बुलेट्स में आपको ये सारा हाल बता सकूं और आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह जो है वाक़ये को आज तक जो है वो छुपाने की और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जो है कुछ और रंग देने की कोशिश की है। आज इस वीडियो में ये बात करेंगे। तकरीबन सवा घंटे की समाअत थी। इसमें जो है वो अज़मत बशीर तारड़ साहब जो है वो वकील थे। ताहिर के जो ताहिर हैं थेरापी वर्क्स के जो ओनर हैं, अब उनको रिप्लेस किया है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने। दूसरी तरफ से शाखावर साहब पेश हुए थे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने अपने दलाइल का जो आगाज़ है वो 10:17 पे किया और तकरीबन इन्होंने जो है आधा से पौना घंटा दलाइल दिए। लंबे दलाइल हैं जिनमें उन्होंने बाकायदा पहले FIR पढ़कर सुनाई और बताया कि जी ये FIR हुई है। उन्होंने आज 3 ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ज़मानत के लिए जो है अपने दलाइल दिए। पहला जो उन्होंने ग्राउंड बनाया वो ये था कि जी FIR में नहीं है बल्कि ज़िमनी में इनका नाम डाला गया है, इसलिए इनको ज़मानत दी जाए। दूसरा उन्होंने ग्राउंड बनाया कि जी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इन्हें ज़मानत दी जाए। और तीसरा ग्राउंड उन्होंने बनाया कि जी इंसानी हकूक़ का मामला है और एज और ये सारे मामला उन्होंने बताकर कहा कि जी स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़ोर एक बार फिर आज दिया गया ताहिर ज़हूर की ज़मानत के ऊपर। दलाइल आपको बता देता हूँ। उन्होंने FIR पढ़ी। उन्होंने कहा कि जी FIR में पूरा है, उन्होंने मतन पढ़ा। आपको पता है मैं दोबारा मतन नहीं पढ़ता। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी थेरापी वर्क्स के किसी बंदे का नाम नहीं था। चार्जेस के हवाले में उन्होंने कहा कि 176, 201, 118 और 136 लगाए गए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जी थेरापी वर्क्स एक जो है वो तंजीम है जो नशे के आदी अफराद और दूसरे लोगों की काउंसलिंग करती है। उनको कॉल आई कि घर में कुछ हुआ तो लोगों को वहाँ पर भेजा गया डॉक्टर ताहिर ज़हूर की तरफ से। वहाँ जब ये पहुँचे तो गेट लॉक थे, दरवाज़ा बंद था। तो ताहिर ने कहा कि उनके वालिद से बात करो ज़ाहिर जाफ़र के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप बेशक दरवाज़ा तोड़ दें। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ताहिर वहाँ पर ख़ुद मौजूद नहीं था, तो इसलिए इनको एक्यूज़्ड में डालना जो है वो इनके साथ ज़्यादती होगी। उन्होंने कहा कि लोग अंदर दाखिल हुए, वहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र मौजूद था, उसने फ़ायर किया जो कि नहीं चला। उसके बाद जो है उसने दोबारा किया, फिर भी नहीं चला। फिर उसके बाद उसने छुरी मारी। अमजद नामी जो इनका एक जो वर्कर है उसको, और उसको 3 जगह पे उन्होंने कहा स्टैब किया उसने, और बिल आखिर इनके लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है इन्होंने ही बांधा। उसके बाद पुलिस आन है, जब पुलिस वहाँ मौका पर पहुँची तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र है ये बंधा हुआ था। वो कहते हैं सुनने में आया है कि ज़ाहिर ने जो है वो कत्ल के बाद वालदैन को फ़ोन किया और वालदैन ने ताहिर को कहा कि जी शवाहिद ख़राब करने। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बातें आ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर शवाहिद ख़राब करने होते तो 5 से 6 बंदे वहाँ पर पहुँचे थे, उनके लिए शवाहिद ख़राब करना कोई ऐसा मसला नहीं था। उन्होंने कहा पुलिस इनको जो है गिरफ़्तार करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पुलिस का पहले गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन ज़िमनी बयान में इनका नाम डालकर बाकायदा तौर पर जो है इनको गिरफ़्तार किया गया, जिनसे उन्होंने एक तासुर दिया कि शायद जो है वो नीयत की ख़राबी का जो है तासुर दिया कि जी इनकी नीयत जो है पहले नहीं थी इनको गिरफ़्तार करवाने की, अब जो है इनकी बहरहाल इनकी नीयत हुई और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक लंबे दलाइल दिए मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर कि FIR में नाम ना होना जो है उसके ऊपर ज़मानत कैसे होती है। 2011 का एक डिसीजन, 2011 का दूसरा, उसके बाद जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर का एक फ़ैसला, उसके बाद 2021 का एक फ़ैसला, उसके बाद तमाम जो है दफ़ात जो है उन्होंने बताया कि इससे सबसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी है तो वो 7 साल की है, और इसमें भी ये काबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई हैं, इसलिए इनको जो है वो ज़मानत दी जाए। लंबी उन्होंने फ़ैसलों की एक लिस्ट सुनाई जो जज साहब को उन्होंने पेश की है। जो जज साहब जो है ज़ाहिर है उन्होंने देखे भी और आगे भी जो है उन्होंने कहा कि जी पहले उन्होंने बेस बनाई कि जी इनकी ज़मानत हो जाए इस मामले पर कि FIR में नाम नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बेस बनाई वो मेडिकल ग्राउंड थी। उन्होंने कहा मेडिकल ग्राउंड पे आता हूँ, ज़ियाबतीस का मरीज़ है, 25 साल से इसको शुगर है, नमूनिया हो रहा है मुसलसल। उसके बाद वो कहते हैं इनके फेफड़े ज़ख्मी हैं, दिल का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दा मुतासर है। मेडिकल रिकॉर्ड जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि जी आप इसको देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये सीवियर बीमार आदमी है। और उन्होंने फिर 2015 का एक फ़ैसला पढ़ के भी सुनाया जिस पर बीमारी की बेस के ऊपर ज़मानत दी गई। फिर 2010 का फ़ैसला और उसके बाद 2010 का एक और फ़ैसला, और बहुत सारे फ़ैसलों के दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि जी इस बेस पर बुनियाद दी जाए। फिर वो इंसानी हकूक़ के ऊपर है। उन्होंने कहा इंसानी हकूक़ का मामला है, किसी भी बंदे को बिला अगर उन्होंने फिर इंडिया के एक एक्ट उठाया और फिर कहा कि ये पाकिस्तान में भी लागू हो गया है। फिर उन्होंने उसकी तफसील बताई कि जी अगर बिला इम्तियाज़ गिरफ्तारियाँ और जराइम में इजाफा और आर्टिकल 9 का हवाला दिया, आर्टिकल 14 का हवाला दिया। और उन्होंने कहा कि जी इंसानी हकूक़ को भी मद्देनज़र रखते हुए एक नैब के केस का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी इन मामलात को देखते हुए अगर देखा जाए तो इनके पास सिर्फ इल्ज़ामात हैं, सबूत कोई नहीं है, इसलिए हमारे क्लाइंट जो है वो एक तो सीनियर सिटीज़न भी हैं, 73 साल उनकी उम्र है, एक उनका इंसानी हकूक़ का मामला है, तो इसलिए जो है
इनको ज़मानत दी जाए। फिर उसके बाद जो अमजद और जो मुलाजमीन के वकील हैं उनके वकील बोले और उन्होंने कहा कि जी हम देख सकते हैं आपके मेरे का मेडिकल रिकॉर्ड है कि जी अमजद को 3 जगह पे छुरी लगी और जो है प्रोसिक्यूशन कहती है कि जी इन्होंने सबूत मिटाए हैं, हमने तो सबूत प्रिजर्व किए हैं। उन्होंने कहा कि स्टार जो है वो विटनेस हो सकता है अमजद, जिसको ये एक्यूज़्ड की लिस्ट में डाल रहे हैं जो केस को ख़राब करने के मुतरादिफ होगा। बहरहाल उन्होंने कहा 18 दिन बाद शामिल किया गया एक्यूज़्ड की लिस्ट में और दफ़ात में भी बहरहाल काबिल ज़मानत है तो ज़मानत दी जाए। 11:07 पर शाह खावर ने जो है वो संभाला, उन्होंने दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल FIR में एक्यूज़ नहीं है, नॉमिनेटेड वाकई मैं मानता हूँ जैसे मेरे दोस्त वकील ने कहा। उन्होंने कहा कि ये दरअसल नेचुरल प्रोसेस का एक मामला है। उन्होंने कहा कि जी पहले FIR में नहीं था, लेकिन जो तफ्तीश आगे बढ़ी तो वाज़ेह होता गया कि जो किरदार है थेरापी वर्स के लोगों का वो इसमें अहम है और इनका वही किरदार है जो असमत और जाकिर का है। उन्होंने कहा कि CDR CCTV फुटेज इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट खंगाल के देख लें आप, सारी चीज़ें ये मौजूद हैं और इनमें इन लोगों के किरदार नज़र आए हैं। और जो 24 जुलाई का बयान है उसमें भी दलीप कुमार, वामक, समर अब्बास, अब्दुल हक और एक्यूज़ जो है इनको उसने नॉमिनेट किया है बाकायदा। और फिर उन्होंने कहा कि जी जो फैसला आया है असमत का और जाकिर का वो पढ़कर उन्होंने सुनाया। उसने कहा कि जिसमें बाकायदा तौर पर पैरा 4 में लिखा हुआ है कि जी दोनों तरफ के दलाइल सुने गए हैं और जो थेरापी वर्स के लोग हैं वो खुद गए वहाँ पर, उन्होंने फ़ैसला पढ़कर सुनाया कि जी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। फिर वो वहाँ खुद गए, उसमें ये नज़र आता है कि शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। जो जज साहब ने फैसला दिया था असमत और जाकिर के केस में, उन्होंने कहा कि जी वाकई इनका किरदार जो है वो अहम है। इस वजह पर असमत और जाकिर की भी जो ज़मानत है वो भी मुस्तरद हुई, अब इनकी भी होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि जी वैलिड रीज़न पर अरेस्ट किया है। डॉक्टर ताहिर के किरदार के ऊपर उन्होंने कहा कि जब नूर ने जंप किया और भागने की कोशिश की तो उस पर एक नौकर जमील ने इनके वालिदैन को ये बात बताई। वालिदैन ने कराची से इसको मुलाजिम को कहा कि पुलिस को बुलाओ और बताओ। उन्होंने ये नहीं कहा बल्कि ताहिर को कॉल की और चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कॉल डेटा मौजूद है, किस तरह ताहिर से बात की और ताहिर ने फिर अपने लोग भेजे और इन्होंने जाकर ये सारा मामला किया। बहरहाल उन्होंने भी बहुत सारे हवाले दिए, आर्टिकल 5 का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि जी इनका पहला काम जो बनता था वो पुलिस को इन्फॉर्म करना बनता था, ना कि इवन थेरापी वर्स वालों का, ना कि जो है उन्होंने जो है खुद जाके ये सारा कुछ करने की कोशिश की। अब आगे चल के जो मामला अहम है जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक और चीज़ खुलकर सामने आई है, वो ये है कि जी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जब अमजद ज़ख्मी हुआ, फिर उसके बाद उसे पिम्स लाया दिया गया। उसने कहा कि जी MLR जो मेडिको लीगल रिपोर्ट होती है वो तक नहीं है जो पहले वकील ने पेश किया। उन्होंने कहा कि जी इस तरह अमजद को ज़ख्मी किया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो है एक प्रोसेस होता है, पुलिस इंजरी की रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद पुलिस बाकायदा दफ़ात बताती है कि ये दफ़ात लगते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने छुपाया। इन्होंने कहा कि जी इसका दाखिला जो है पिम्स में वो ट्रैफिक एक्सीडेंट के ऊपर किया गया कि रोड एक्सीडेंट है। और उन्होंने कहा कि पिम्स में ये 8:59 पर लाए अमजद को, जिसकी मेडिको लीगल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उम्र 21 साल है, रोड एक्सीडेंट लिखा हुआ है और हमले के 4 मिनट बाद लिखा गया उसमें कि इसको जो है एडमिट किया गया, जिसे उन्होंने कहा कि उसमें इन्होंने लिखवाया कि इसे हमारे थेरापी सेंटर के एक एडिक्ट ने ज़ख्मी किया है, ना कि इन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि जी बंदे की जो है अभी तक उन्होंने कहा कि अमजद और ये थेरापी वास वाले अगर इनकी नीयत इतनी अच्छी होती तो फिर ये जब ज़ख्मी हुआ इन्होंने गलत, जब इन्होंने फिर अस्पताल में दाखिल कराया तब भी गलत, और फिर उसने कहा कि जी अमजद डिस्चार्ज हो गया और उसके बाद भी जो है अभी तक इन्होंने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई जो हमला किया गया था ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से जो है वो अमजद के ऊपर और इन लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे ये पता चलता है कि ये लोग बाकायदा तौर पर शवाहिद को छुपाने और इन चीज़ों को जो है, फिर उन्होंने कहा कि CDR और CCTV फुटेज में भी पता चलता है कि ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे 7:07 पर जो है जाफ़र और ताहिर की बात हुई, जाफ़र और ताहिर की 7:12 पर दोबारा बात हुई। CCTV फुटेज से पता चलता है कि 8:06 पर ये लोग वहाँ पहुँचे, पुलिस 9 बजे आई। उन्होंने कहा कि जी ये झूठ बोल रहे हैं कि पुलिस को थेरापी वर्स वालों ने बताया। एक पड़ोसी ने जो है वो पेट्रोलिंग गाड़ी कर रही थी पुलिस वाले की, उसको बताया और वो वहाँ पर आए। जब वो लोग पुलिस वाले आए तो ये ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, घंटा एक ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, ना इन्होंने पुलिस को इत्तला दी ना कुछ ऐसा किया। और जब जो है ये कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पर एक्यूज़ को पकड़ने गए थे। बहरहाल आगे चलकर उन्होंने बताया कि जी कोई इन्होंने ये कहते हैं कि ज़ख्मी किया गया, ठीक है हम मानते हैं ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो ज़ख्मी ये हुआ क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो एक हीनियस क्राइम कर चुका था तो उसने अपने खौफ की वजह से इसको स्टैब किया है। और पुलिस के पास भी उन्होंने कहा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल उन्होंने दोबारा बताया कि जी ये अबेटमेंट है, अबेटमेंट की उसने तारीफ़ की और उसने बताया कि जी किस तरह अबेटमेंट की जाती है, पूरा एक लम्बा उन्होंने बताया। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 7 से 9 बजे तक इनको इल्म था, लेकिन उन्होंने ना पुलिस को बताया और ना कोई एक्शन किया। फिर उन्होंने कहा कि ये बेसिस हैं जिनके ऊपर असमत और जाकिर की भी बेल जो है वो डिक्लाइन हुई है, इस वजह से इनकी भी बेल डिक्लाइन की जाए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह दोबारा आए और उन्होंने
بتایا کہ جی تفتیشی افسر کا کام بنتا تھا کہ وہ MLC لیتا، آج تک یہ تفتیشی افسر بتایا کہ اس نے یہ رپورٹ کیوں نہیں لی. بہرحال 12:35 پر جو ہے یہ جج صاحب نے سماعت ختم کر دی. اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ جلد انشاءاللہ آج یا میں بھی کل جو ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. جو سنایا جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی تفصیل اور ایک اور جو ہیئرنگ ہے اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.